हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, 12 नवंबर के दिन हमारे 41 वर्कर्स, ठीक है, उत्तरकाशी में ड्यू टू टनल कोलैप्स फंस गए थे। ठीक है, फाइनली 28 को, कल रात को, हमारी रेस्क्यू टीम ने उन सबको सही सलामत निकाल दिया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सो आज की वीडियो में हम इन ब्रीफ ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे ये टनल कहाँ से कहाँ तक की बन रही थी, इस टनल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये टनल का प्रोजेक्ट बन रहा था, इसकी लोकेशन क्या थी, मतलब कैसे कोलैप्स हुआ, कैसे हमारी जो रेट माइनिंग टेक्निक है, जो हमारी इंडिजीनियस रेट माइनिंग टेक्निक है, ठीक है, वो कैसे सक्सेसफुल रही आफ्टर द फेलियर ऑफ बिग अमेरिकन मशीनरी। ठीक है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ये टनल बन कहाँ रही थी। ठीक है, द सिल्क्यारा बैंड बरकोट टनल वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन अ पार्ट ऑफ चार धाम। जो हमारे चार धाम है ना, कौन से हमारे चार धाम? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, ये हमारे चार धाम है, बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट कनेक्टिंग फोर साइड्स sacred to Hindus, and it was located on the Yamunotri end of National Highway 134. That national highway is planned to connect Dharasu on the south, ठीक है, and to Yamunotri on the north end, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारी एक्चुअली में ये टनल थी हमारी, इसलिए हमारा सिलक्यारा टनल भी बोलते हैं। एक साइड से हमारा सिलक्यारा था और एक साइड से हमारा डंडलगांव। ठीक है, टनल इज सपोज टू बी 4.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल थी, जिसमें 2.34 किलोमीटर हैज़ बीन कंप्लीटेड फ्रॉम द सिलक्यारा साइड। यहाँ से जो हमारा सिलक्यारा साइड से हमारा 2.34 किलोमीटर, ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। एंड 1.75 किलोमीटर फ्रॉम द डंडलगांव बरकोट साइड, एंड यहाँ से भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। ऑन संडे वर्क वॉज अंडरवे व्हेन अ सेक्शन ऑफ द टनल बिटवीन 205 मीटर्स एंड 260 मीटर्स फ्रॉम द सिलक्यारा साइड कोलैप्स। ये जो पार्ट है ना, ठीक है, ये हमारा कोलैप्स हो गया था, ब्लॉक्ड बाय जो हमारा डेब्रिस होता है ना, मलबा, उसकी वजह से हमारा कोलैप्स हो गया था, जिसमें हमारे, ठीक है, 41 मैन कोलैप्स हो ट्रैप हो गए थे। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल ये हमारा बताया गया था कि कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी और ये कैसे कोलैप्स हुए। ठीक है, एट अप्रोक्सीमेटली 5:30 AM ऑन 12 नवंबर 2023 अ सेक्शन ऑफ सिलक्यारा टनल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलक्यारा की साइड से ये वाला साइड होता है ना सिलक्यारा से, ठीक है, ये हमारा कोलैप्स हो गया था। एंड अकर्ड अराउंड 200 मीटर्स फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द टनल, ट्रैपिंग 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इनसाइड, जिसकी वजह से हमारे जो 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे वो अंदर ही फंस गए थे। नेक्स्ट, जो इसके वजह से जो जो हमारे रेस्क्यू एफर्ट्स शुरू से लगे एंड इन द एंड जो हमारे रेट माइनिंग तक के जो जो भी एफर्ट्स थे इतने दिनों तक, वो सब हम आज देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था उत्तरकाशी टनल कोलैप्स में, रेस्क्यू ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिंदगी। द रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्टेड इमीडिएटली एंड एक्सकावेटर्स हैड बीन रिमूविंग डेब्रिस टू कार्व आउट अ पाथ टू रीच द वर्कर्स। जो हमारे रेस्क्यू वर्कर उन्होंने ड्रिलिंग स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ ओगर मशीनरी। ठीक है, ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओगर मशीनरी, टू फिक्स अ वाइड स्टील पाइप, जो हमारी स्टील पाइप है वाइड वाली, उन्हें फिक्स करने के लिए, दैट विल हैव पुल आउट ऑफ द ट्रैप्ड वर्कर्स। ठीक है, एक न्यू ड्रिलिंग मशीन इंस्टॉल करेगी आफ्टर द नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसे कि वो डिससेटिस्फाई हो गए थे पहले से, जो हमारी पहले ओगर मशीनरी थी उससे डिससेटिस्फाई होकर उन्होंने एक न्यू ड्रिलिंग मशीन इंस्टॉल करी, किन्होंने NHIDCL। इसीलिए आपका NHIDCL भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके फुल फॉर्म, ये फुली ओन्ड कंपनी है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब जो कब सेटअप की गई थी? 2014 में। एंड इट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ ओवर 10,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज आउट ऑफ 1,15,000 किलोमीटर इन इंडिया। ये हमारा इतना रोड नेटवर्क है जिसमें से ये रिस्पॉन्सिबल है 10,000 किलोमीटर के NH में, नेशनल हाईवे में। ये नोडल एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सो इस स्लाइड में आपको ये दो चीज़ें समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑपरेशन जिंदगी, नेक्स्ट है हमारा ये अपनी नोडल एजेंसी, किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवेज। एंड ये फुली ओन्ड कंपनी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब सेटअप की थी? 2014 में। However, these rescue efforts are hampered when one of the pipes hits an obstacle. ये रेस्क्यू एफर्ट भी हमारा हैम्पर हो गया था बिकॉज जो उनमें से एक पाइप थी वो एब्स्टेकल को हिट कर गई थी।
देन रेस्क्यू स्टार्टेड ड्रिलिंग वर्टिकली ड्रिलिंग क्या होता है, जो हम आपको पता है ये वर्टिकल होता है, जैसे ये माउंटेन है ना, वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर द वर्कर्स वर ट्रैप। सपोज यहाँ वर्कर ट्रैप है तो यहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट होगी। तो एनडीएमए ने एक ऑफिशियल ने बोला था 86 मीटर्स विल हैव टू बी रीच थ्रू वर्टिकल ड्रिलिंग टू रीच ट्रैप्ड वर्कर्स। उन्होंने बोला था कि माउंटेन के टॉप से अगर हम वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें 86 मीटर्स ड्रिल करना पड़ेगा जब तक हम पहुंचेंगे ट्रैप्ड वर्कर्स के पास, ठीक है। बट फाइनली जब उन्होंने देखा कि ये भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो उन्होंने फाइनली ब्रॉड लाए गए रैट माइनस को टू ड्रिल थ्रू अ नैरो पाइप बाय हैंड एंड हेल्प आउट द ट्रैप्ड वर्कर्स। एक्चुअली रैट माइनस में क्या होता है, वो प्रॉपरली कोई मशीनरी यूज़ नहीं होती, वो प्रॉपरली मैनुअल वर्किंग होती है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देन जो हमारे 41 वर्कर्स है वो प्रॉपरली रेस्क्यू करे गए थे एंड हॉस्पिटल ले जाए गए फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो इसीलिए हमारी एनडीएमए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती जाती है। एनडीएमए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। एनडीएमए वाज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27 नवंबर 2016 में इन अकॉर्डेंस विद द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये आपको पूछा जा सकता है एनडीएमए किसके कौन से एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी, डीएमए एक्ट 2005 में, विथ प्राइम मिनिस्टर एक्सिट चेयरमैन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एनडीएमए का चेयरपर्सन कौन होता है, ये होता है एक्स ऑफिशियो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एंड 9 अदर मेंबर्स एंड 1 सच मेंबर टू बी डेजिग्नेटेड एज द वाइस चेयरमैन। उन 9 मेंबर्स में ही एक वाइस चेयरपर्सन बनता है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ चेयरपर्सन। देन हम देखते हैं हाउ रैट माइनस कंप्लीटेड द रेस्क्यू। कैसे जो हमारी इंडिजीनियस रैट माइनिंग थी वो टेक्निक कैसे सक्सेसफुल हुई ओवर द फेलियर ऑफ अमेरिकन मशीनरी। जो हमारे अ ग्रुप ऑफ 3 रैट माइनर्स एंटर द पाइप एंड क्रोल्ड टू डेब्रिस ऑन मंडे नाइट। जो हम एक पाइप है जैसे, ठीक है, जो हमारे 3 रैट माइनर्स थे वो क्रोल करके गए पाइप के अंदर। 1 पर्सन डिड द डिगिंग, 1 पर्सन ने डिगिंग स्टार्ट करी। द सेकेंड पुट द डेब्रिस इन द ट्रॉली, जैसे ना ये ट्रॉली के साथ में लेकर जाते हैं, ठीक है। एक ने ड्रिलिंग स्टार्ट करी, जो उसमें से डेब्रिस आएगा ड्रिलिंग करने के बाद, जो हमारी मिट्टी जो भी होता है हमारा मलबा वो आएगा ट्रॉली में, ठीक है। एंड द 3rd पर्सन कैप द ट्रॉली ऑन अ शाफ्ट थ्रू विच इट वाज पुल्ड। जो 3rd पर्सन है वो शाफ्ट पे रखता है ट्रॉली, जिसकी वजह से वो पुल आउट की जाती है थ्रू द वर्कर्स स्टैंडिंग आउटसाइड। ऑन एवरेज दे वर एबल टू 0.9 मीटर्स पर आवर। ऑन एन एवरेज वो 1 घंटे में 0.9 मीटर्स को डिग करते रहे। ऑफिशियल सेट अ ग्रुप ऑफ रैट माइनर्स वर रिप्लेस विद द फ्रेश ग्रुप ऑफ 3 ऑलमोस्ट एवरी आवर। हर 1 घंटे में जो हमारे 3 रैट माइनर्स पहले थे वो रिप्लेस किए जाते थे विद द अदर 3 रैट माइनर्स। रैट माइनर्स की टीम ने बोला था कि हम ऑलमोस्ट 12 से 15 रैट माइनर्स की टीम आई है, ठीक है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प कर रही है। जब फाइनली हमारे रैट माइनर्स ने ड्रिलिंग डन कर दी थी, ड्रिलिंग प्रॉपरली हो गई थी, वंस द ड्रिलिंग वाज डन द वाइड पाइप्स आर पुश्ड थ्रू द डेब्रिस टू क्रिएट अ टनल। जो हमारे प्रॉपर वो बन गई थी ड्रिलिंग की वजह से, तो वाइड पाइप्स पुश करे गए थ्रू द टू क्रिएट अ टनल। एक टनल बनाने के लिए वाइड पाइप्स को पुश किया गया। वंस दैट वाज डन अ टीम ऑफ एनडीआरएफ, पहले हमारी थी एनडीएमए, अभी एनडीआरएफ की जो हमारी टीम थी वो क्रोल्ड थ्रू द पाइप कैरिंग व्हील फिटेड स्ट्रेचर्स, ठीक है। वे जो हमारे स्ट्रेचर्स पे व्हील लगे होते हैं वो स्ट्रेचर्स को साथ में लेके गए, एक रोप को लेके गए एंड ऑक्सीजन किट लेकर गए जो हमारे वर्कर्स थे उनके लिए। द स्ट्रेचर्स वर टाइड विद द रोप्स फ्रॉम बोथ साइड्स, जो हमारे साइड्स थी रोप की, ठीक है। स्ट्रेचर को दोनों की तरफ से रोप से बांधा गया। द 1 by 1 द वर्कर्स विल बी टेकन आउट। एनडीआरएफ पर्सोनल वर द लास्ट वंस टू कम आउट ऑफ द टनल। इस वजह से जो हमारे वर्कर्स थे वो प्रॉपरली सही सलामत बाहर आ पाए। The Disaster Management Act of 2005 established the National Disaster Response Force and in a specialized force for a special response to threatening disaster scenario और disaster। ये है हमारी NDRF की explanation। National Disaster Response Force raising day is commemorated on January 19 every year। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलती थी वो सब हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। क्या रैट माइनिंग होती है, एनडीएमए क्या है, एनडीआरएफ क्या है, जो सिलक्यारा टनल है, उत्तरकाशी टनल है, उसकी लोकेशन क्या है, वो सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।